हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चॉइसेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5। इसमें आज हम लोग कवर करेंगे सर्कुलर करंट लूप के लिए एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो पहले देखो, मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है आप लोगों का टॉपिक का नाम जो है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। तो आप लोग इसमें देखो ये हमारे पास एक सर्कुलर करंट लूप है। इसमें सपोज करंट ऐसे आ रहा है ना, इस सपोज ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। ये है एक्सिस, ये है आप लोगों का पूरा लूप का जो सेंटर है ये। इसमें से हम लोगों ने सपोज इमेजिनरी एक्सिस आप लोग इमेजिन करो, इधर एक्सिस ऐसे जा रहा है, ये हमारे एक्सिस है। और ये एक्सिस में हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कोई एक पॉइंट पे। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है, सपोज पॉइंट पी ए पॉइंट है, और इसमें हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये पूरे जो सर्कुलर लूप है इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप लोग इमेजिन करो, ये जो पूरा सर्कुलर लूप है हमारे पास, इस लूप में आप लोग कहीं पे भी दो लेंथ एलिमेंट इमेजिन करो। सपोज यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट है, सपोज ये एक लेंथ एलिमेंट, ये सपोज ऐसा लेंथ एलिमेंट है, ये सपोज डीएल है। और यहाँ पे भी एक लेंथ एलिमेंट इमेजिन करो, लेंथ एलिमेंट ऐसा इमेजिन करो, ये भी आप लोगों का डीएल है, ठीक है। इन दोनों लेंथ एलिमेंट के लिए हम लोग जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे आएगा देखो। ये आप लोगों का आ रहा है ऐसे, इसका डायरेक्शन है ऐसे। ये जो आप लोगों का सर्कुलर लूप आप लोग बना रहा है ना, ये आप लोग ऐसे इमेजिन करो। मतलब ये जो प्लेन है, प्लेन का जो परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे इमेजिन करो। ये मतलब ये जो लूप है, लूप ऐसे है हमारे पास, और इस लूप में से यहाँ से एक्सिस ऐसे बाहर निकल के जा रहे हैं, ऐसे इमेजिन करो। ये पूरा जो लूप है ऐसे है, इस तरफ बोर्ड में परपेंडिकुलरली ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें से ऐसे एक्सिस निकल के गया। अभी उस एक्सिस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अभी हमारे पास ये लेंथ एलिमेंट दो अभी है, यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट, यहाँ पे भी एक लेंथ एलिमेंट है। ये जो लेंथ एलिमेंट है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे निकालेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा। सपोज इसका मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक्सियल पॉइंट में, ये एक्सियल पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। इसका मैग्नेटिक फील्ड सपोज इससे है, और यहाँ पे सपोज एंगल बना लिया इसने थीटा। और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसका इसका भी मैग्नेटिक फील्ड सपोज यहाँ पे होगा। इसको आप लोग यहाँ पे लिख दो, ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ये हो गया। और इसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर दो, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पे निकलना है। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ये है आप लोग का थीटा, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस के साथ ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड सपोज ये है डीबी, और इस मैग्नेटिक फील्ड डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड सपोज ये है डीबी। और ये था आप लोगों का एक्सिस, एक्सिस था अलग एक्सिस ऐसा था। ये सपोज पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी। तो पॉइंट पी में मैं यहाँ पे पॉइंट पी का नाम देता हूँ, ये है पॉइंट पी। तो इसमें भी ये क्या है, पॉइंट पी जो है ये एक्सिस था, इसमें एंगल बना रहे हैं थीटा, और इसमें भी ये एंगल है आप लोग का थीटा। और ये सपोज जो लूप था, लूप का ये रेडियस है, ये सपोज रेडियस ए है, ये सपोज एक्स डिस्टेंस, ये सपोज आर है, ठीक है। यहाँ से लेके डीएल से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है आर, एक्सिस से लेके पी पॉइंट तक डिस्टेंस है एक्स, और ये पूरा सर्कुलर लूप जो है, ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सपोज आप लोगों का सपोज रेडियस है ए, ठीक है। अभी हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बायो सावर्ट लॉ से। यहाँ पे ये जो पूरा हम डिराइव करेंगे, इसको बायो सावर्ट लॉ अप्लाई करके यहाँ पे करेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखो, ये जो लेंथ एलिमेंट यहाँ पे है, इसके साथ ये जो आर है ना, आर, ये आर यहाँ पे क्या होगा, एंगल 90 डिग्री में है। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। ये लेंथ एलिमेंट आप लोग जो लिए यहाँ पे लोगे, ये हमेशा क्या होगा, कोई भी पॉइंट पे जो लेंथ एलिमेंट लोगे उसके साथ ये जो पोजिशन फैक्टर होगा आर, ये जो है आप लोग डिस्टेंस, ये हमेशा क्या करेगा, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे एंगल फॉर्म करेगा, वो होगा आप लोग का 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ये पे देखो, तो लिखते हैं यहाँ पे सपोज कारण आई है, ये कारण आई, ये कारण आई जा रहा है, ठीक है। ये दोनों लेंथ एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे अभी देखो, पहले देखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल एट पी, ड्यू टू करंट एलिमेंट बोल सकते हो, नहीं तो लेंथ एलिमेंट बोल सकते हो डीएल। यहाँ पे आप लोग करंट एलिमेंट भी बोल सकते हो, ड्यू टू आईडीएल, मतलब करंट जा रहा है ना, तो आईडीएल एट पी क्या आएगा, वो आएगा आप लोगों का डीबी, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी आर जो हमारे पास यहाँ पे है, आर का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे है आर, ये है आप लोगों का, ये है आर। तो एक्स और ए, मतलब आर यहाँ पे क्या आएगा, आर इक्वल टू आएगा पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, इन प्लस ऑफ आर हम लोग क्या लिखेंगे इधर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा आप लोगों का स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर कर वो, ये हो गया आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एलिमेंट एट पॉइंट पी। अभी इसमें हमारे पास दो दो लेंथ एलिमेंट है, तो पहले एक के लिए हम लोग ये निकाल दिया, और इसमें अभी करना क्या है, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस
यहाँ पे लिखोगे सिंस, ये तो साइड में ऐसे लिख सकते हो, सिंस DL इज परपेंडिकुलर टू R। अब कहीं पे भी जाओ, कोई भी पॉइंट पे लो ऑन द सर्कुलर लूप, मतलब सर्कमफेरेंस में कहीं पे भी आप लोग ये जो लेंथ एलिमेंट है इसको लो, उसके साथ हमेशा R क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है DL परपेंडिकुलर टू R। सो थीटा इक्वल टू क्या आएगा आप लोगों का यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो sin 90 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL बाय क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर तो हट जाएगा, यहाँ पे आएगा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया, और साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं। ये साइन 90 मतलब हमारे पास 1 हो गया था, तो इसलिए हमने साइन 90 को डायरेक्टली यहाँ पे हटा दिया और R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो इसमें यहाँ तक ठीक है। अभी हम लोग को ये देखना है, ये जो आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है dB, ये dB और ये dB, ये दोनों क्या कर रहा है, ये जो वर्टिकल एक्सिस था इसके साथ यहाँ पे थीटा एंगल है, यहाँ पे भी थीटा है, मतलब क्या होगा, इसका एक कॉस कंपोनेंट देगा इधर, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे dB cos थीटा, यहाँ पे आप लोग लिखोगे dB cos थीटा, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, ये होगा आप लोगों का dB cos थीटा। मतलब इन दोनों का जो है कॉस कंपोनेंट जाएगा अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, क्योंकि इन लोगों ने थीटा बनाया है विद द वर्टिकल एक्सिस, तो आएगा dB cos थीटा। और अलोंग द एक्स एक्सिस क्या जाएगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का dB sin थीटा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, dB sin थीटा आएगा। मतलब पूरा जो मैग्नेटिक है वो अलोंग द एक्स एक्सिस हमको नहीं मिलेगा, उसका एक कंपोनेंट जाएगा अलोंग द वाई एक्सिस। यहाँ पे जो आपको मिल रहा है ये अलोंग वाई एक्सिस जाएगा dB cos थीटा, यहाँ पे भी आएगा अलोंग dB cos थीटा। लेकिन बात क्या है, देखो ऐसे कोई भी लेंथ एलिमेंट हम लोग लेंगे, ये सभी लेंथ एलिमेंट हम रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करने के बाद ये जो कंपोनेंट हमको मिलेंगे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, ये सभी क्या होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। इसलिए क्या होगा, हम लोग यहाँ पे कोई भी लेंथ एलिमेंट लेंगे, हमेशा दो डायमेट्रिकली अपोजिट लेंथ एलिमेंट के लिए जो क्वेश्चन कंपोनेंट है वो हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं पीछे रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे कोई भी आप लोग दो डायमेट्रिकली अपोजिट लेंथ एलिमेंट लोगे, उसके जो कॉस कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा, इसलिए क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आप लोगों को शॉर्ट में, यहाँ पे लिखोगे कॉस कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लिखोगे, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर component of magnetic field, that means क्या लिखोगे, dB cos theta, perpendicular component of magnetic field, dB cos theta क्या होगा, gets cancelled, only parallel component of magnetic field to the axis, parallel component of magnetic field, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या होगा, dB sin थीटा, ब्रैकेट में लिख दो। तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखोगे, ओनली पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गेट्स एडेड, ऐसे शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना क्यों कैंसिल हो रहा है। और ये सभी क्या होगा, dB sin थीटा जो है, क्योंकि सभी का डायरेक्शन सेम होगा, तो क्या होगा, जितने भी यहाँ पे हम लोग लेंथ एलिमेंट लेंगे सभी का साइन कंपोनेंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसमें ऐसे लिख दिया। तो इसलिए हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब निकालना है वो कैसे निकालेंगे, देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, तो क्या होगा, आएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, dB, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइन कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए क्या आएगा, B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आएगा आप लोगों का dB, इंटीग्रेशन ऑफ dB यहाँ पे आएगा आप लोगों का साइन थीटा। ठीक है, dB साइन थीटा जो वहाँ पे था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, यहाँ पे लिखोगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा। अब ये dB का जो वैल्यू था वो हमको ये मिल ही रहा हुआ है, पहले से ही है ये, लेकिन साइन थीटा का जो वैल्यू है अभी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या था, देखो ये है आप लोगों का थीटा। अगर हम लोग ये पॉइंट देखेंगे O, यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट नाम यहाँ पे नाम दे सकते हो, तो बस यहाँ पे ये पॉइंट C है, दूसरे पास ये D पॉइंट है, तो ये OC और ये P, OCP ट्रायंगल में अगर आप लोग रखोगे, ये जो आप लोगों के पास ये ट्रायंगल है OCP, इसमें से थीटा के फॉर्म पे ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा आप लोगों का हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब A बाय R, यहाँ पे आएगा A बाय R, और मतलब क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू A बाय R, मतलब क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट दिया है, स्क्वायर मतलब क्या होगा यहाँ पे हाफ आएगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग अभी क्या करेंगे, इधर ये डी बी साइन थीटा इधर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी इस पॉइंट पे। तो ये होगा डियर फॉर बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी का वैल्यू क्या था, डी बी का वैल्यू था आप लोगों का म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई ये था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन कंपोनेंट का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा हाफ। मतलब क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और म्यू नॉट ए भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट ए बाई 4 पाई आई भी बाहर आ जाएगा, तो इधर आएगा आप लोग का डीएल, और ये जो पार्ट है आप लोग का ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3/2। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको पॉज करके आप लोग और थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या आएगा देखो एक बार करके। तो बच्चा भी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, और ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 है, इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं क्योंकि इसको इंटीग्रेट नहीं करना है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसी को अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे ले देता हूँ इस स्टेप को, जैसे पास 1 है, नहीं तो इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे डीएल को करेंगे, मतलब यहाँ पे जितने सारे ऐसे लेंथ एलिमेंट होगा सभी का हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से वैल्यू क्या आएगा देखो, म्यू नॉट आई बाई ये आएगा 4 पाई, और ये है आप लोगों का पहले से ही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3/2, और इंटीग्रेशन डीएल मतलब क्या आएगा एल आएगा, एल मतलब पूरा जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का उसका वो मिल जाएगा, तो और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब क्या आएगा यहाँ पे एल आएगा, एल मतलब पूरा सर्कमफेरेंस मतलब क्या आएगा रेडियस है ए, यहाँ पे आप लोग लिखोगे सर्कमफेरेंस 2 पाई ए, मतलब एल मतलब लिखोगे 2 पाई ए, यहाँ पे भी हम लोग वही लिखेंगे एल मतलब 2 पाई है, तो यहाँ पे लिखो म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे 1 था, 1 की जगह पे ए 1 इंटू एल मतलब एल मतलब क्या आएगा 2 पाई ए, लिखोगे 2 पाई ए, ये पहले से ही आप लोगों के पास ए आई था, ये आई ए यहाँ पे भी आएगा म्यू नॉट आई ए, ये 2 पाई ए, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा देखो अभी, म्यू नॉट आई यहाँ पे है 2 पाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, यह 2 यहाँ पे लिखोगे आई, ये आएगा 2 पाई ए इंटू ए, 2 पाई ए स्क्वायर, और ये आएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ठीक है यहाँ तक। अभी हम लोग इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये स्क्वायर तो इधर रहेगा, तो पाई पाई कैंसिल हो सकता है, पाई पाई कैंसिल होगा, यहाँ पे फाइनली क्या लिख सकते हैं इधर पाई पाई कैंसिल 4 यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग म्यू नॉट आई, ये है आप लोगों का ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, और नीचे आएगा आप लोग का पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा 2, यहाँ पे सिर्फ 2 रहेगा, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड अभी हम निकल रहे हैं ना, ये सिर्फ एक सिंगल लूप के लिए है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल लूप है, इसलिए सिंगल लूप के लिए। तो इसका ड्यूरेशन भी क्या होगा, अगर मैं इसको फैक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फैक्टर फॉर्म में लिखोगे, बी इक्वल टू लिखोगे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3/2, ये किस डायरेक्शन में है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगा आई कैप आएगा। और फॉर एन टर्न्स, यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को मिल रहा है, यहाँ पे लिखोगे फॉर एन टर्न्स, फॉर एन टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3/2, यहाँ पे आएगा आई कैप। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग जो है डिराइव करके लिखो पोस्ट करके, मैं स्पेशल कॉर्नर से मैं अभी जा रहा हूँ, इसको आप लोग यहाँ तक पॉज करके लिखो। ठीक है, तो एग्जाम में जब इसका डिराइवेशन आएगा इतना लिखने से आप लोगों को फुल मार्क मिल सकता है, यहाँ से तो करने वाला कुछ है नहीं, और तो इसको आप लोग पॉज करके लिखो। मैं अभी जो है स्पेशल केस में थोड़ा जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको रफ कर देंगे, इस पार्ट को आप लोग लिख लिया होगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को स्पेशल केस दिखा रहा हूँ। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन हमको मिल रहा था वो क्या था,
फाइनल एक्सप्रेशन हमको मिल रहा था वो क्या था, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ इसी एक्सप्रेशन से, b इक्वल टू यहाँ पे म्यू नॉट आई स्क्वायर, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लिखा हूँ स्पेशल केस में, स्पेशल केस ये सपोज 1 है। ये जो अभी नेगेटिव हम लोगों ने पी पॉइंट पे लिया हुआ है, अगर पॉइंट पी वहां पे नहीं लेके सपोज हम लोग सेंटर पे लेते हैं, अगर पी पॉइंट यहाँ पे नहीं होते, अगर सेंटर पे होता, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो इफ पी इज एट सेंटर, तो क्या आएगा, मतलब क्या होगा, पी अगर सेंटर में होगा मतलब एक्स होगा ही नहीं, अगर एक्स नहीं होगा तो एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 आएगा। मतलब पी पॉइंट को हम लोगों ने वहां से यहाँ पे 0 में यहाँ पे, और जो सेंटर है सेंटर में इसको ले लिया, तो लेने से क्या होगा, एक्स जो है था, एक्स तो गायब हो जाएगा, एक्स नहीं होगा, एक्स मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसी एक्सप्रेशन अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, देखो आप लोग, अगर सेंटर में आएगा तो क्या आएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, और नीचे आएगा 2, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स नहीं होगा, अगर एक्स नहीं होगा तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पे है, तो एक्स 0 होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर यहाँ पे 3/2, ए स्क्वायर 3/2 मतलब क्या होगा, 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा आप लोगों को ए क्यूब। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है, म्यू नॉट आई, इसे देखो म्यू नॉट आई बाई 2a, म्यू नॉट आई बाई 2a, तो ये आप लोगों का एक्सप्रेशन व्हेन द पॉइंट P इज एट द सेंटर ऑफ द लूप, तो म्यू नॉट आई बाई 2a ये मिल गया आप लोगों को, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे, अगर पॉइंट P जो था, पॉइंट P अगर x का जो है, ये जो x है, x अगर इस रेडियस का इक्वल होता, अगर x a का इक्वल होता, तो हम लोग क्या कर सकते थे, x अगर a का इक्वल होगा तो यहाँ पे लिख सकते हो इफ x इक्वल टू a, तो इसी एक्सप्रेशन अगर हम देखेंगे, x मतलब क्या होगा, a हो जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहाँ पे है ए स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, ये आएगा आप लोगों का 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर से क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, यहाँ पे होगा आप लोगों का 2a स्क्वायर, यहाँ पे होगा आप लोगों का 3/2। तो ये जो है आप लोग इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से क्या आएगा, एक्स और ए दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, वही लिखा हुआ है इधर, ये होगा 2a स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, वैल्यू कितना है देखो, तो बच्चा आप लोग यहाँ पे एक काम करना, ये जो सॉल्यूशन हो ही जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल करते टाइम आप लोग ये फॉर्मूला फॉलो करने से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो हम लोग को न्यूमेरिकल दिया जाता है, कभी कभी तार नंबर ज्यादा भी हो सकता है, अलग अलग ये होगा, अलग अलग एंगल में दिया जा सकता है, 1 से 2 ऐसे दिया जा सकता है, इसलिए फॉर सेफ्टी आप लोग, ताकि कभी भी कुछ गलत ना हो और कोई भी तार नंबर दे आप लोग को ये कंफ्यूज ना हो, इसमें जो है आप लोग म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर यहाँ पे लिख लेना, मतलब ये जो फॉर्मूला था इसको आप लोग यूज कर लेना, ठीक है। इसको जो है, इसको आप लोग, नहीं तो ये जो जो भी आप लोग ये एन जो है यहाँ पे आप लोग लगा लो, बाकी सब कुछ ठीक है। म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो फाइनली यहाँ पे म्यू नॉट एन, यहाँ पे म्यू नॉट एन आएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर था, ये कैंसिल होकर यहाँ पे ये रहेगा, और 2 तो नीचे है ही, तो एक्स्ट्रा क्या लिखा है, सिर्फ म्यू नॉट एन आई, और ये कैंसिल होकर म्यू नॉट एन आई बाई 2a आएगा, तो इसको आप लोग ऐसे लिखना, इसमें भी आप लोग एन लगा लो, इसमें भी एन लगा लो, तो म्यू नॉट एन आई ये स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो, तो हो गया म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर था, यहाँ से भी क्या होगा, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे ए क्यूब रहेगा, और नीचे होगा आप लोगों का ये 2^5/2, ये होगा 2^5/2, और यह आएगा ये होगा आप लोगों का कैंसिल होकर यहाँ पे आएगा आप लोगों का सिर्फ ए, यहाँ पे आएगा ए, तो ये होगा आप लोग का एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू ए। और एक यहाँ पे जो है स्पेशल केस दिया जाता है, वो क्या होगा, सपोज जो a है कंपेयर टू a, सपोज x बहुत बड़ा हुआ है, मतलब अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, कंपेयर टू x a सपोज इग्नोरेबल है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इफ x इज मच ग्रेटर देन a, तो हम लोग यहाँ से इस एक्सप्रेशन में से हम लोग क्या कर सकते हैं, a को हम लोग इग्नोर करेंगे, a को अगर इग्नोर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, देखो ये स्क्वायर आप लोगों का था, यहाँ से क्या होगा, ये इग्नोर कर देंगे तो क्या आएगा, आप लोग देखो एक बार करके, तो बच्चा भी हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्स अगर बहुत ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया कंपेयर टू ए, तो हम लोग ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास, ये एक्सप्रेशन इसको हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन था इस एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि जब एरिया हम लोग, मतलब जो ए है ए को हम लोग हटा देंगे, लेकिन एरिया को हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे
कंपेयर टू एक्स ए बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन एरिया जो है एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा। तो अब देखो, अगर एक्स मास मास ग्रेटर देन ए होगा तो उस कंडीशन में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल जब करेंगे, आप लोग ये कंफ्यूजन जो है आप लोग को हट जाएगा। अभी के लिए सिर्फ याद रखो, अगर एक्स मास मास ग्रेटर देन ए हो गया, क्वेश्चन में दिया होगा, तो कैसे कंडीशन में हम लोग इसको लेंगे। आप लोग देखो, ये जो पार्ट है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई था, इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, बी इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन था इसको हम लोग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टार यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दे दिया, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे था आप लोगों का आई, ये था आप लोगों का 2 पाई और ए स्क्वायर, और नीचे जो था यहाँ पे ए स्क्वायर जो है कंपेयर टू एक्स, ए बहुत इग्नोरेबल होगा कि इसका पावर स्क्वायर है, इसलिए ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसको इग्नोर करने से क्या आएगा, स्क्वायर स्क्वायर हट के यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग कैसे लिखेंगे, ये म्यू बाय 4 पाई ऐसे रहेगा, यहाँ पे जो पाई ए स्क्वायर है इसको आप लोग ऐसे ही रह सकते हो, नहीं तो इसको हम लोग ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू नॉट आई, यहाँ पे आप लोग लिखोगे 2 और यहाँ पे लिखोगे ए, और नीचे है आप लोगों का ये 4 पाई और यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब। लेकिन बच्चों, अभी जो आप लोगों को बोला था, ये अगर बहुत ज्यादा तार नंबर के लिए हम लोग इसको नेगेटिव निकालेंगे तो हम लोग को एक एन चाहिए था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसलिए म्यू नॉट यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे म्यू नॉट 2 पाई जो पार्ट था, टू को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट, यहाँ पे लिखोगे आप लोग एन, तो यहाँ पे एन आई 2 लिखोगे, यहाँ पे लिख दो ए, ठीक है। ऐसे भी हम लोग इसको क्या कर सकेंगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई हो गया, ये म्यू नॉट यहाँ पे से हम लोगों ने एन नहीं लगाया था, इसे इधर हम लोग यहाँ पे एन लगा दिया, क्योंकि तार नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए म्यू नॉट एन आई 2 पाई ए स्क्वायर यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। एन का वैल्यू जब 1 होगा तो यहाँ पे 1 पुट करने से वही वैल्यू मिलेगा, 2 आएगा तो हम लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे, इसलिए तार नंबर इंक्लूड करके न्यूमेरिकल जब देगा तो हमको ये याद रखना है, इसलिए फॉर्मूला में मैंने एन लगा दिया यहाँ पे, तो इसको है आप लोग अच्छे से याद करके रखना, बेसिक डिराइवेशन वही है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई 2, ये पाई ए स्क्वायर जो है इन दोनों को हम लोगों ने क्या लिया, एरिया लिख दिया, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, पाई ए स्क्वायर इक्वल हम लोगों ने क्या यूज किया, ए यूज किया है, ठीक है। और बाकी सब कुछ ठीक है, 4 पाई यहाँ पे एक्स क्यूब, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे जब इस तरह के न्यूमेरिकल लाएंगे, व्हेन एक्स विल बी मास मास ग्रेटर देन ए। तो बाद में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इसको आप लोग पॉज करके लिखो। वैसे भी यहाँ पे देखो, ये जो हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख के दिया है, यहाँ पे क्या लिखना है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 हैविंग टर्न्स N1 एंड N2, मतलब ये हमारे पास एक टर्न है, एक कॉइल है, इसका रेडियस है R1, दूसरा वाला जो कॉइल है बाहर का, इसका रेडियस है R2, इन दोनों में एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहे हैं और ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये कॉन्सेंट्रिक करंट कैरिंग लूप है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर यहाँ पे क्या होगा वो देखो, तो बेसिकली ऐसे सर्कुलर लूप के लिए एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमको क्या मिला था, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। यहाँ पे आप लोग कोई भी रेडियस का लेटर लिखोगे, यहाँ पे 2 आर 2 ए कुछ भी हो सकता है, तो रेडियस हमने आर लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 2 आर, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारे पास अभी क्या है, दो सर्कुलर लूप ऐसे है, इसलिए इसका जो है फर्स्ट वाला लूप, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हमको निकला है वो है म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर 1, और दूसरा जो है उसके लिए है म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एट द सेंटर पर देखो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जो है सेम डायरेक्शन में आएगा, तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, इसको अगर हम लोग ऐसे हाथ में लेंगे, ऐसे लेंगे, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो आप लोग कहीं से भी दोनों का जो डायरेक्शन है ऐसे ले सकते हो। सपोज यहाँ पे अगर लोगे तो भी आप लोग को इजी होगा, जैसे भी आप लोग करोगे, यहाँ पे सपोज ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पहला वाला जो है अंदर वाला लूप, इसको अगर हाथ में ऐसे लोगे, कारण का डायरेक्शन में थंब दे रहा है, तो क्या होगा, सेंटर से ये जो कर्ल फिंगर है ये सेंटर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, इसके लिए भी क्या होगा, ये सेंटर से बाहर की तरफ जो फिंगर्स है वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से बाहर की तरफ आएगा और दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट, एन कॉमन आएगा, आई भी कॉमन आएगा, नीचे होगा आप लोग का 2, अंदर क्या आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। सो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसमें आप लोग लिखोगे आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द प्लेन लिखोगे, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, प्लेन में आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर बोर्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ इतने लिखने से हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन, तो मतलब क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड।
लेकिन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। आउट ऑफ द प्लेन मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ये से निकल के आएगा तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा ना बोर्ड का, तो इसलिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड भी ले सकते हो। यहाँ पे लिखते हो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ये हो गया। अगर ये दोनों जो कारण है, कारण अगर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, मतलब सपोज एक क्लॉकवाइज जा रहा है, दूसरा सपोज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, जिसका मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा उससे छोटा वाला मैग्नेटिक फील्ड लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन करेंगे। तो देखो सपोज यही रहेगा, मगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। सपोज ये हुआ और दूसरा सपोज ये है। सपोज इसका डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज, ये सपोज R1 था, ये सपोज अभी हमारे पास क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, और दूसरा जो है ये सपोज अभी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सपोज एंटी क्लॉकवाइज पहले जैसा, ये सपोज R2 है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों में करंट सेम जा रहे हैं, लेकिन करंट दोनों में सेम है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो ये है बड़ा वाला आप लोग, ये जो है आई दोनों में सेम जा रहा है, लेकिन रेडियस इसका जितना कम होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा ना एट द सेंटर। तो देखो, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे R1 से R2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसका रेडियस जो है R2 है, ये है R2। तो इसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एक जा रहा है, दूसरा ये सेकंड केस है, ये सपोज केस नंबर 1 था और ये सपोज केस नंबर 2 है। तो इसमें क्या होगा, एक क्लॉकवाइज में है, दूसरे एंटी क्लॉकवाइज में है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या आएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, और यहाँ पे क्या करेंगे 1/R1, मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू दिस सर्कुलर सेंटर क्या होगा, इसका रेडियस कम है इसलिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसका रेडियस ज्यादा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आई सेम है, तार नंबर भी अगर सेम होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इस फॉर्मूला से आर जितना बढ़ेगा बी कितना होगा उतना ही डिक्रीज होगा, इसलिए क्या होगा, आर इसमें ज्यादा है, आर और जो इनर वाला सर्कुलर लूप है इसका कम है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/R1 माइनस 1/R2। और बेसिकली यहाँ पे अभी क्या होगा, R1 जो है ये क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, ये देखो आप लोग ऐसे देखो, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए जो सर्कुलर लूप है कॉइल R1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा और ये बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पहले भी हम लोगों ने देखा था, एंटी क्लॉक के लिए बाहर आएगा, लेकिन क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कारण के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। लेकिन ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या मिलेगा, R1 माइनस R2 मिलेगा ना, 1/R1 माइनस 1/R2, मतलब बड़े वाला जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड से ये माइनस होने के बाद जो रह जाएगा वो क्या होगा, वो अंदर की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, यहाँ पे आप लोग लिखोगे इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। और परपेंडिकुलर उस केस में भी होगा कि ये अंदर की तरफ जाएगा, तब भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। यहाँ पे ब्रैकेट में ले देता हूँ मैं परपेंडिकुलर, ठीक है, इनटू द प्लेन। तो ये क्या होगा, अभी यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्रॉस, इसमें दोनों का डायरेक्शन सेम था इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डॉट आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया, इसको पॉज करके लिखो। और मैं दूसरा पॉइंट दे रहा हूँ आप लोगों को, दूसरा पॉइंट दे रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिखो। बच्चा भी थर्ड, यहाँ पे एक फॉर्मूला देखो, हमारे पास सपोज ऐसे सर्कुलर रिंग है, सपोज ये सपोज एक सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर में बहुत सारे ऐसे चार्ज है, ठीक है, सर्कुलर रिंग में चार्ज दिया हुआ है, और एन क्या है, ये रोटेट कर रहा है विच फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू। लिखा है देखो, इफ है चार्ज रिंग हैविंग चार्ज क्यू एंड रेडियस आर, इसका रेडियस है आर, रेडियस है आर, रोटेट्स विच फ्रीक्वेंसी न्यू। रोटेशन फ्रीक्वेंसी न्यू मतलब क्या होगा, हमारे पास जो टाइम है, टाइम इक्वल टू आता है न्यू, और न्यू का आता है 1/t। और यहाँ पे जो है रोटेशन फ्रीक्वेंसी न्यू मतलब क्या होगा, आई इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। तो ये 1/t मतलब क्या होगा, न्यू होगा, तो क्यू इंटू न्यू, ये लिखा है इधर। तो इसमें क्या होगा, इसलिए रिंग में जो है कारण कितना जा रहा है, आई इक्वल टू क्यू इंटू न्यू, कैसे आ रहा है ये, क्योंकि कार्य मतलब चार्ज बाय टाइम होता है, तो टाइम मतलब यहाँ पे t इक्वल टू 1/न्यू, तो ये इक्वल टू 1/t, तो आई इक्वल टू क्या आएगा, क्यू इंटू न्यू आएगा, तो ये हो गया आई इक्वल टू क्यू इंटू न्यू, ये भी नहीं है, न्यू है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r, तो आई की जगह पर आप लोग लिखोगे क्यू इंटू न्यू, तो इसी से आप लोगों को न्यूमेरिकल का रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी था न्यू, तो इसे सपोज करंट जा रहा था, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग इस फॉर्मूला को यूज करना। तो बच्चा इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग अभी जो आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो सर्कुलर लूप का सेंटर था, एक्सियल पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, और कुछ एप्लीकेशन आप लोगों को देखा समझाया गया था डिराइव करके, इन सभी का फॉर्मूला के ऊपर हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग ये पहले जो है डिराइवेशन और फॉर्मूला जो है आप लोग अच्छे से रख लीजिए, अच्छे से इसको याद रखिए,
उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लिखेंगे बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल, जिससे आप लोगों का ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऑल द बेस्ट। और आज के लिए यहाँ पे इस वीडियो में आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और कमेंट में आप लोगों को और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे बोलिएगा। कुछ स्टूडेंट ने मुझे बहुत अच्छा सा रिक्वेस्ट दिया हुआ है। एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही हम लोगों को कुछ फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल कराना है, तो भी मैं कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा उसको भी कुछ न्यूमेरिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहो।